श्री राम का जीवन हर युग, हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श का प्रतीक है। राम जन्म की कथा ये दर्शाती है कि किस प्रकार ईश्वर स्वयं धरती पर अवतरित होकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करते हैं। मित्रों, आज रामनवमी है और रामनवमी के पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रामनवमी के पावन पर्व पर हम आप सभी को आज श्री राम जन्म कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। आप इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्म कथा है। श्री राम का जीवन आदर्श, मर्यादा और धर्म का प्रतीक माना जाता है। वे त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनका जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना हेतु हुआ था। राम की जीवन कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक, नैतिक और पारिवारिक मूल्यों का सर्वोत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित थी और इसे कौशल देश की राजधानी माना जाता था। यहाँ के राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। वे सूर्य वंश से संबंधित थे और धर्मपरायण, प्रजापालक तथा अत्यंत गुणी राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। यद्यपि राजा दशरथ बहुत प्रतापी और समृद्ध थे, लेकिन एक कमी उन्हें सदा खलती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से सलाह ली। वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि वे पुत्रेष्टि यज्ञ करें। इसके लिए उन्होंने प्रसिद्ध ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया, जो यज्ञ कराने में सिद्धहस्त थे। ऋषि श्रृंगी द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया गया। यज्ञ के पश्चात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को एक दिव्य खीर पायस प्रदान की, जिसे उन्होंने अपनी रानियों में बांट दिया। कौशल्या को आधा भाग, कैकेयी को 1/4 और सुमित्रा को 2 बार 1/8वां भाग दिया गया। कुछ समय बाद तीनों रानियों को गर्भधारण हुआ। पहले कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया, फिर कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों का जन्म अयोध्या में उत्सव का विषय बन गया। नगर वासियों ने हर्षोल्लास से यह पर्व मनाया। श्री राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। वे अपने साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को लेकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने अवतरित हुए थे। चारों राजकुमारों का पालन पोषण बड़े ही प्रेम और संयम से हुआ। श्री राम बचपन से ही गंभीर, मर्यादित और संयमी थे। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे और गुरुओं तथा माता पिता का आदर करते थे। राजा दशरथ ने चारों पुत्रों को शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते थे और भरत के साथ शत्रुघ्न रहते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को साथ ले जाने का आग्रह किया। दशरथ चिंतित हुए, परंतु गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि राम को धर्म की रक्षा हेतु जाना चाहिए। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए। रास्ते में श्री राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया। यह उनका पहला युद्ध था। इसके पश्चात उन्होंने सिद्धाश्रम में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और अनेक राक्षसों जैसे मारीच और सुबाहु को परास्त किया। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला जनकपुरी ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिवधनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। राम ने सहजता से शिवधनुष को उठाया और तोड़ दिया। इस प्रकार सीता ने श्री राम को वर के रूप में वरण किया। उसी समय जनक ने दशरथ को बुलाया और दोनों परिवारों के बीच विवाह तय हुआ।
सीता का विवाह राम से, उर्मिला का लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से हुआ। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज घोषित करने का निश्चय किया। पूरा अयोध्या आनंदित हुआ, लेकिन ठीक इसी समय मंथरा नामक दासी ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भय का बीज बो दिया। कैकेयी ने दशरथ को अपने 2 वरदानों की याद दिलाई, जो उन्होंने पूर्व में दिए थे। उसने पहला वरदान भरत को राजगद्दी देने का और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष के वनवास का मांगा। दशरथ अत्यंत दुखी हुए, परंतु वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने यह वरदान स्वीकार कर लिया। राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा और धर्म का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। तीनों वन को चले गए। अयोध्या में शोक की लहर फैल गई। दशरथ राम वियोग में शोक से ग्रसित हो गए और कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। भरत जब ननिहाल से लौटे तो उन्होंने ये देखा और सब जानकर अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने राम को मनाने वन में गए, परंतु राम ने धर्म के पालन हेतु लौटने से मना कर दिया। अंततः भरत राम की खड़ाव लेकर लौटे और उन्हें सिंहासन पर रखकर स्वयं अयोध्या का संचालन करने लगे। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक ऋषि मुनियों से भेंट की और कई राक्षसों का संहार किया। उन्होंने आश्रमों में निवास किया और अपने वनवास काल को धर्म, तप और सेवा में बिताया। इसी दौरान शूर्पणखा नामक राक्षसी ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर उसने सीता को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने छल से सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज प्रारंभ की और हनुमान, सुग्रीव आदि से मित्रता की। मित्रों, यहाँ तक राम जन्म से लेकर सीता हरण तक की कथा थी। आगे की कथा राम रावण युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा, अयोध्या वापसी, रामराज्य अलग विस्तार से कही जाती है, परंतु ये कथा मुख्यतः तारांकन राम जन्म और प्रारंभिक जीवन तारांकन तक सीमित है। अंत में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों।